प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, सह-आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर। मैं आज आपको जायसी की काव्यगत विशेषताओं का दूसरा भाग बताने जा रही हूँ। पहले भाग में मैंने इसकी काव्यगत विशेषताओं का भाव पक्ष बता दिया था। अब मैं कला पक्ष को लेती हूँ। तो कला पक्ष में हम पहला पॉइंट लेंगे भाषा। जायसी ने बोलचाल की अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में ग्रामीण पुट है। इन्होंने कहीं कहीं शब्दों को तोड़ मरोड़ भी दिया है और कहीं कहीं अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाषाओं का प्रयोग मिलता है। समग्र रूप से इनकी भाषा सरल, सरस और प्रभावपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत की भाषा को पूर्वी हिंदी की ठेठ अवधि बोली बताया है। इसका दूसरा पॉइंट हम लेंगे शैली। जायसी ने फारसी की मसनवी शैली में काव्य सृजन किया है। काव्य की दृष्टि से इन्होंने प्रबंध काव्य को स्वीकार किया है। पद्मावत एक श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। इसके अतिरिक्त चरित्र काव्य शैली, अन्योक्ति शैली और प्रतीकात्मक शैली भी इनके काव्य में देखी जा सकती है। अगला पॉइंट है छंद। जायसी ने चौपाई और दोहे छंद में काव्य की रचना की है। बाद में तुलसी ने इन्हीं छंदों को स्वीकार किया है। अगला पॉइंट अपन लेंगे अलंकार। अलंकारों के द्वारा काव्य में सौंदर्य तो आता ही है, चारुता और मनोहरता भी आ जाती है। प्रत्येक प्रतिभा संपन्न कवि की रचना में अलंकारों का प्रयोग मिलता है, किंतु अलंकरण के संबंध से कवि की कुशलता इस बात से निहित रहती है कि वे अलंकारों का प्रयोग सहज पद्धति से करें, ताकि वे काव्य का सौंदर्यवर्धन तो करें, किंतु वे उसके लिए भार स्वरूप ना हो जाएं। जायसी एक श्रेष्ठ कवि हैं, अतः उनमें प्रयुक्त अलंकार सहज ढंग से ही आए हैं। जायसी ने उपमा, रूपक, रूपकातिशोक्ति, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया है। अतिशोक्ति अलंकार का एक उदाहरण प्रस्तुत है। उन बामन अस को जो न मारा, वेद रहो सगरो संसारा, गगन नखत जाहि न गने हैं, सब बाण ओही के हने हैं। अब अगला पॉइंट हम लेते हैं हिंदी साहित्य में स्थान। प्रेम की पीर के अनन्य साधक जायसी सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनका पद्मावत हिंदी साहित्य का प्रथम निर्दोष एवं सरल महाकाव्य है। उन्होंने जिस प्रबंध पद्धति को स्वीकार किया है, उसका प्रभाव आगे की कवियों पर भी पड़ा है। तुलसी ने इसी शैली में रामचरितमानस की रचना की है और मीरा और महादेवी पर भी उनकी प्रेम पद्धति का प्रभाव देखा जा सकता है। समग्र रूप से जायसी महान है। उनका काव्य भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों दृष्टियों से उत्तम है। अब मैं आपको इसका निष्कर्ष बता देती हूँ। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सूफी प्रेम गाथा काव्य की परंपरा में पद्मावत का स्थान सर्वोपरि है। कथानक की प्रौढ़ता और वर्णन की सहजता इसे अन्य प्रेम गाथाओं से उच्च कोटि की बना देती है। जायसी की प्रतिभा महनी है और ब्रह्म, जीव और संसार की गुत्थी को सुलझाने के लिए जीवंत कथानक की कल्पना की है और उसमें अत्यंत मर्मस्पर्शी स्थलों का चुनाव करके हृदय का समग्र रस निचोड़कर अपने काव्य को आकर्षक और रसमय बना दिया है। साथ ही लौकिक शक्ति की अनुभूति को उन्होंने आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर किया है। भाव पक्ष व कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से देखने पर जायसी की महती काव्य प्रतिभा दृष्टिगत होती है। इस प्रकार से मेरा ये व्याख्यान